1986 एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाती है जिसका नाम तो बड़ा अजीब था, पर उस वेबसाइट के काम ने सभी को हिला कर रख दिया था। मैं बात कर रहा हूँ कडाबरा की, यानी कि अमेज़न की, जो एक बुक स्टोर के नाम से जानी जाती थी, पर आज वह हर एक चीज के लिए जानी जाती है। अमेज़न वेब सर्विसेज, अमेज़न प्राइम वीडियो, अमेज़न एलेक्सा और कई सारी वेबसाइट है अमेज़न की। अगर आपको राशन ऑनलाइन करना है तो उसके लिए अमेज़न फ्रेश है ना। आज अमेज़न बुक कंपनी बन गई है जिसका काम था बुक को सेल करना। कैसे खड़ा किया इतना बड़ा बिजनेस, आइए जानते हैं अमेज़न की दिलचस्प कहानी। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में मेक्सिको में हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो उनकी मां की उम्र 17 साल थी और वह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और जेफ बेजोस के बायोलॉजिकल फादर उनको छोड़कर जा चुके थे। उसी के कुछ सालों बाद उनकी मां ने जैकलिन मेरिड ने मिगेल बेजोस से शादी कर ली। उन्होंने ही जेफ बेजोस को अपना प्यार और नाम दिया। जेफ बेजोस बचपन से ही स्मार्ट थे। वो कैसे, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब आप 4th क्लास में पढ़ते थे तो पहली बार उनके स्कूल में कंप्यूटर आया, जिससे बच्चे के टीचर भी यूज करना नहीं जानते थे। पर जेफ बेजोस ने कंप्यूटर के मैनुअल को पढ़ा और कंप्यूटर को सीखा और स्कूल के टीचर्स को भी कंप्यूटर यूज करना सिखाया। इसी टैलेंट को देखते हुए उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से सिल्वर के नाइट अवार्ड से और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली। फिर उन्होंने उसी स्कॉलरशिप से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। जेफ बेजोस आम बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थे, वो कुछ न कुछ अलग किया करते थे। इसी के चलते उन्होंने पढ़ाई करते समय अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, जिसको नाम दिया ड्रीम इंस्टीट्यूट। इसमें वो और उनकी गर्लफ्रेंड 4th और 5 के बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी। साथ ही जेफ बेजोस मैकडॉनल्ड में पार्ट टाइम जॉब किया करते थे और टाइम मिलने पर वह बुक्स को पढ़ा करते थे। सैम बेल्टन मेड इन अमेरिका, ये वॉलमार्ट के फाउंडर की बायोग्राफी है। इस बुक से उन्होंने ये सिखाया कि एक इतना बड़ा बिजनेस चालू करने में उन्होंने जो मिस्टेक की है, वो मिस्टेक जेफ बेजोस अपनी लाइफ में अपना बिजनेस स्टेबल करने में कभी नहीं करेंगे। जेफ बेजोस ने बोल्ड टू लास्ट बुक्स और ऐसी कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, जिससे उन्होंने ये सिखाया कि एक पावरफुल बिजनेस खड़ा करने से पहले एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे सारे एम्प्लॉयज खुश रहें। उन्होंने बुक्स से ये सिखाया कि मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रहे। जेफ बेजोस की सोच बचपन से ही ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करने की थी। जेफ बेजोस इन छोटे मोटे बिजनेस और जॉब से खुश नहीं थे, वो कुछ अलग क्रिएट करना चाहते थे, जिससे उन्हें पूरी दुनिया में अलग पहचान मिले। और उन्हें सिर्फ उस मौके की तलाश थी और वो मौका भी आ गया। वो साल था 1986, जब जेफ बेजोस एक बार इंटरनेट को सर्व कर रहे थे। तब उन्होंने एक बात नोटिस की कि हर साल वेब यूजर की संख्या 2300% से बढ़ रही है। फिर उन्होंने सोचा कि ये संख्या वक्त के साथ और भी बढ़ने वाली है। फिर उनके दिमाग में एक तगड़ा आइडिया आया, क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया जाए। ये आइडिया आते ही उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी। उस वक्त उन्हें ये पता था जो आइडिया उन्होंने सोचा है उसके 70% फेल होने के चांस है और 30% पास होने के। फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, क्योंकि ये मौका वो अपने हाथ से कभी गंवाना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो अपने मॉम डैड से बात करते हैं, इसके बारे में अपने पेरेंट को बताते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। तब उनके डैड ने उनसे पूछा, ये इंटरनेट क्या है। जेफ बेजोस ने अपने पेरेंट को समझाया और कन्विंस किया। फिर उन्हें $3 लाख इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मिलते हैं। जेफ बेजोस को नॉलेज एक्वायर करना और उसी नॉलेज को लोगों में बांटने का शौक था। फिर सोचा क्यों ना इसी को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को बुक्स बेची जाए। फिर क्या, बना दिया दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन बुक स्टोर। जिस बुक स्टोर को जेफ बेजोस ने गैराज में खोला था उसका नाम रखा कडाबरा, जो इंस्पायर था आवरा के डाबरा से। फिर अपनी सबसे पहली बुक सेल की 3 अप्रैल 1995 को। जिस बिजनेस के सक्सेस होने के 30% चांस थे, वो 30% चांस जेफ बेजोस ने इस बिजनेस को दिए और वह बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। फिर इंटरनेट की दुनिया बढ़ती गई और कडाबरा के नाम से 50 यूनाइटेड स्टेट 45 डिफरेंट कंट्री में अपनी बुक बेचना शुरू कर दिया। जब वो बुक्स को बेच रहे थे तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि वो अपनी वेबसाइट कडाबरा को अक्सर कडावर के नाम से पुकार रहे थे, दोस्तों, जिसका मतलब होता है डेड बॉडी। जेफ बेजोस अपने सपनों को ये नाम बिल्कुल देना नहीं चाहते थे। फिर जन्म हुआ एक नए नाम का, अमेज़न। उनका मकसद था इस वेबसाइट को दुनिया की सबसे बड़ा बुक स्टोर रिटेलर बनाने का। जेफ बेजोस के सपने इनसे कई ज्यादा बड़े थे। वो बुक्स ही हमेशा नहीं बेचना चाहते थे, वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने म्यूजिक और वीडियोस को भी बेचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया वैसे ही कंप्यूटर भी आने लगे। इसके चलते .com बबल क्रैश हो गया। .com बबल क्रैश 1995 से 2000 तक लोग ऑनलाइन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने लगे थे। जब 1999 में कुछ कंपनियां फेल हुई तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे वापस लेने लगे। इसी वजह से कोई भी इन्वेस्टर्स टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। इस .com बबल के क्रैश होने से अच्छी खासी चलती कंपनीज को भी लॉस होने लगा और कुछ कंपनियां तो बंद हो गईं। कुछ कंपनीज के इन्वेस्टर्स ने उन पर पैसा लगाना बंद कर दिया। तब अमेज़न भी इस .com बबल बूस्टर का भी शिकार हुआ। अमेज़न की 90% से ज्यादा वैल्यू कम हो चुकी थी। ऑलमोस्ट कंपनी बैंक करप्ट होने वाली ही थी। पर जिस कंपनी का ऑनर माइंडेड और स्ट्रगल करने वाला हो
वो हार कैसे मान सकता है। लोग जेफ बेजोस के टैलेंट और स्किल को अच्छी तरीके से जानते थे। इसी के चलते बैंक्स और इन्वेस्टर्स ने $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट अमेजोन में किए। जहां सब कंपनियां डूब चुकी थी वहीं अमेजोन डूबते डूबते बच गई। फिर अमेजोन अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लगी और वहीं धीरे धीरे बुक्स बेचने वाली कंपनी ए टू जेड सामान बेचने लगी, जिससे अमेजोन ने लोगों के बीच एक अलग पहचान बना ली। फिर 2002 में अमेजोन वेब सर्विसेज और 2007 में अमेजोन म्यूजिक और अमेजोन किंडल्स लॉन्च किया। 2008 तक अमेजोन के मिलियंस कस्टमर्स हो गए थे। अब अमेजोन पर सारी चीज़ें मिलने लगी थी, जिससे ज़्यादातर लोग अमेजोन से ही ऑर्डर कर रहे थे। जेफ बेजोस का सपना था इस वेबसाइट को पूरी दुनिया पहचाने। वो पहचान जेफ बेजोस को मिल चुकी थी। जेफ बेजोस यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अमेजोन के नाम पर कई प्लेटफॉर्म लॉन्च की। अमेजोन पे, अमेजोन प्राइम वीडियो, अमेजोन म्यूजिक्स और कई सारी कंपनियां हैं। आज अमेजोन की नेटवर्थ 16,000 करोड़ से ज़्यादा की है। ये कहानी थी एक गैराज से शुरू हुई कंपनी की, जो आज अपने स्ट्रगल से इतने बड़े मुकाम तक पहुंची है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।